बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। DGISPR ने आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये इसलिए बहुत अहम थी कि पिछले कुछ दिन से अफवाहों का बाजार गर्म है। बेशुमार खबरें हैं जो मुख्तलिफ जगह पर फैली हुई हैं, कुछ सोशल मीडिया पर, कुछ टेलीविज़न पर भी चली शुरू में, कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने छापी हैं। तो DGISPR ने उन तमाम चीज़ों को रिस्पॉन्ड किया है। सिर्फ 3-4 मिनट की उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग देने के बाद सवालों को इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि हर तरह का सवाल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी अफवाहें जो हैं वो फैली हुई हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है। उन तमाम अफवाहों को का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने हर तरह के सवाल को इनवाइट किया। कभी कभार ऐसा भी होता है, DGISPR कहते हैं कि जी मैं चूंकि सिक्योरिटी ब्रीफिंग दे रहा हूं तो प्लीज़ अब सवालात को सिर्फ इसी तक महदूद रखें, या किसी एक खास मौजू पर अगर ब्रीफिंग दी जा रही हो तो कहा जाता है कि सिर्फ इसी तक महदूद रखें। लेकिन आज सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग देने के बाद उन्होंने कहा कि हर तरह का सवाल पूछा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वो बुनियादी तौर पर सियासी सवालों का जवाब देने के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी के लिए तैयार होकर आए थे। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उसमें 4 सवाल ऐसे हैं जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया और उसको थ्रो किया हुकूमत की तरफ कि इसका जवाब तो हुकूमत देगी। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मैं समझता हूँ कि ये तासुर पैदा होता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और फौज जो है वो एक ही पेज पर थी और वो दोनों बड़े अहम मामलात हैं। और 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी खबर बनकर उभरी हैं। तो इसी तरह से मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन तरतीब तब्दील कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ मेरे ख्याल में 2 सबसे बड़ी खबरें कौन सी थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। एक तो देखिए, उन्होंने जो कहा कि आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन मांग रहे हैं और अगर उनको दी भी जाएगी तो वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेकुलेशंस होती नहीं है कि आर्मी चीफ जो है वो बुनियादी तौर पर एक्सटेंशन के लिए जो है वो इख्तिलाफात हुए हैं। ऐसी चीज़ें अगरचे माजी में ऐसी बातें होती रही हैं और ऐसे हकायक भी रहे हैं, लेकिन ये जो खबरें थी इसकी तरदीद करते हुए DGISPR ने कहा कि किसी किस्म की ना आर्मी चीफ ना कोई एक्सटेंशन मांग रहे हैं ना वो एक्सटेंशन लेंगे। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खबर थी। और दूसरी बड़ी खबर ये थी कि एक स्टोरी भी लगाई थी BBC ने, मैंने इस पर वीडियो भी की थी और इसका चर्चा भी रहा था। BBC ने कहा था कि जी हेलीकॉप्टर उतरा, उस हेलीकॉप्टर में आर्मी चीफ आए थे। 2 अहम तरीन शख्सियात, नाम नहीं लिया था लेकिन तासुर ये दिया था कि 2 अहम तरीन शख्सियात वहाँ पर हेलीकॉप्टर में आईं और आकर उन्होंने 9 अप्रैल की रात इमरान खान से मुलाकात की अलग कमरे में 40 मिनट तक, और उस मुलाकात के बाद फिर इमरान खान ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। और उन्होंने ये भी कहा कि शायद इमरान खान ने आर्मी चीफ को हटाने का फैसला कर लिया था। तो इस स्टोरी को DGISPR ने वाहियात स्टोरी करार दिया और उस पर बड़ा सख्त रद्दमल दिया और उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है। आर्मी चीफ उस दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं गए थे, उनसे नहीं मिले थे। उन्होंने कहा उनसे वही मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले जब वज़ीर आज़म ने उनको बुलाया था और सियासी मामलात में जो है वो कहा था, जब जो आपको याद है कि रशीद शरीफ को उन्होंने कहा था कि 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो 3 ऑप्शंस जो है वो वहाँ से आए थे। ये पहले वजाहत आ चुकी है, सोर्सेज से आई थी, लेकिन जाहिर है वो इदारे की वजाहत तस्वुर की गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी खुले तरीके से तरदीद कर दी DGISPR ने। मेजर बाबर इफ्तिखार साहब ने, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना वहाँ पर कोई आर्मी की अहम शख्सियात उस दिन वज़ीर आज़म हाउस में पहुँची हैं। तो ख़बर की भी तरदीद हो गई, इन अफवाहों की और इन चीज़ों की भी तरदीद हो गई। तो ये 2 मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक सबसे बड़ी खबरें। तीसरी जो खबर है बड़ी, वो वज़ारत ख़ारजा के हवाले से है। 3 चीज़ों पर मैं समझता हूँ कि मैं ये जो साइफर की खबर है और दौरा रूस है और फ़ौजी अड्डे मांगने का हवाला है, इस पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत और माफ़ कीजिएगा, हुकूमत और फ़ौज एक ही पेज पर है। देखिए, तीनों चीज़ों पर ऐसा लगता है कि दोनों का मौक़िफ़ एक जैसा है। मिसाल के तौर पर दौरा रूस के हवाले से सवाल किया गया कि क्या रूस जो है, रूस का दौरा इमरान खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से किया या फ़ौज ऑन बोर्ड थी। तो उन्होंने कहा कि फ़ौज से इनपुट मांगी गई थी और फ़ौज भी इस दौरे की हामी थी। और फ़ौज जो है, कुछ खबरें ये भी चलती रहीं कुछ अर्सा पहले कि फ़ौज शुरू में तो हामी थी दौरा रूस की, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो फ़ौज इस बात की मुखालिफ थी और कहती थी कि जी अब आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का जवाब देते हुए ये नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा कि हमने जब जंग शुरू हुई तो हमने हुकूमत को मना किया था या अपनी राय तब्दील की थी और कहा था कि अब आपको नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल फ़ौज ऑन बोर्ड थी, फ़ौज की इनपुट भी यही थी कि ये रूस का दौरा करना चाहिए
लेकिन ये किसी को भी पता नहीं था कि बाद में जब इन्होंने जाना होगा तो उस दिन जंग छिड़ जाएगी, ये उन्होंने ज़रूर कहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका जो है दौरा रूस से नाराज़ है इमरान खान के, तो उसमें इमरान खान को तो फ़ौज की हिमायत भी हासिल थी। तो दोनों जो ताकतें हैं, सिविल मिलिट्री ताल्लुक जो फोर्सेस हैं, वो दोनों एक पेज पर थे इसमें। दूसरा फौजी अड्डे मांगने के हवाले से था। इसको कुछ लोग इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि DJISPR ने कहा कि नहीं जी, अड्डे तो मांगे ही नहीं गए थे। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगरचे ये एक इंटरव्यू में एक सवाल की सूरत सामने आया था, लेकिन अगर ये मांगे गए होते तो भी हमारा जवाब भी यही होता कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी हम भी अड्डे नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ, बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि अमेरिका को अड्डे देने के मामले पर हुकूमत और फौज एक पेज पर थी और दोनों समझते हैं कि अमेरिका को अड्डे नहीं दिए जा सकते थे। वो अलग बात है कि इमरान खान से इंटरव्यू में सवाल हो गया तो उन्होंने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, और अगर यही सवाल DGISPR से भी हो जाता तो वो यही कहते कि हम अड्डे नहीं देंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों एक ही पेज पर है। अब कुछ हमारे सहाफ़ी आधा जुमला निकाल के कह रहे हैं कि नहीं जी, DGISPR ने कहा है कि हमसे पाकिस्तान ने अड्डे ही नहीं मांगे थे। भाई ये नहीं उन्होंने कहा, वो खुदा का खौफ करें, गलत तर्जुमे ना करें। उन्होंने कहा कि अगरचे ही एक इंटरव्यू में सवाल की सूरत बात सामने आई थी, लेकिन अगर हमसे भी कहा गया होता तो हमारा जवाब भी यही होता। तो ये है इसका थीम, ये है इसका कॉन्सेप्ट। और तीसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि जो साइफर के हवाले से है, उस पर भी हुकूमत और फ़ौज एक ही पेज पर थी, और वो ये थी कि क्या इसमें गैर मुल्की मुदाखलत थी। उन्होंने कहा जी गैर मुल्की मुदाखलत थी, और इसको एक गैर मुल्की मुदाखलत समझा गया और इसको रिस्पॉन्ड करने का जो है वो फ़ैसला किया गया। तो अगरचे साइफर के हवाले से बहुत तफसील से जवाब DGISPR ने नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि आप इसको जो है वो ये वजारत ख़ारजा की डोमेन बनती है और उनसे पूछें। मैं समझता हूँ कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने रेफ़र की हैं हुकूमत की तरफ। मिसाल के तौर पर एक जो यही साफर का मामला है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये वजारत ख़ारजा की डोमेन है, उन्होंने इसको डिक्लासीफाई किया, वही इसको देख रहे थे, और बेहतर होगा कि आप ये सवाल वजारत ख़ारजा से के सामने उठाएं और वो इसका तफसील से जवाब देंगे। दूसरा पूछा गया कि इमरान खान की जान को ख़तरा है क्या, तो उन्होंने कहा कि ये मामला वजारत दाखिला देखती है, ये उनकी डोमेन में आता है, सिक्योरिटी भी वही देखती है, और वजारत दाखिला जो है उनके इल्म में अगर कोई ऐसी बात है तो ज़रूर उनके इल्म में आई होगी, और वो ज़रूर इंश्योर कर रहे होंगे कि ज़रूरी सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे होंगे, और मुझे यकीन है कि वो इस पर ज़रूर काम कर रहे होंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है या नहीं है, या उनके पास कोई मालूमात इंटेलिजेंस शेयरिंग है या नहीं है। उन्होंने कहा कि वजारत ख़ारजा को उसका जवाब देना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो आइंदा इंतखाबात के हवाले से पूछी गई कि आइंदा इंतखाबात कब होंगे, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि इसका जवाब तो हुकूमत वक्त देगी कि इंतखाबात कब होंगे। फिर उनसे पूछा गया कि गुजरांवाला में 14 दफ़ा तनकीद, नाम लेकर तनकीद की गई, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा को का नाम लेकर जो नवाज शरीफ ने तनकीद की थी कि जनरल बाजवा तुम इसके ज़िम्मेदार हो, जनरल बाजवा तुमने ये किया है, जनरल बाजवा तुम इसके सारे मसाइल के ज़िम्मेदार हो। तो इस पर जो है वो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास कोई ऐसा फोरम नहीं होता कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हम टीवी पर आकर शाम को इसका तुर्की बतुर्की जवाब दें। अगर तनकीद हुई थी तो इसको भी हुकूमत वक्त ही को देखना होता है कि इसको कैसे टैकल करना है, तो हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, ये हमारे जवाब देने की बात नहीं है। तो अगेन ये इन्होंने जो है वो उस पर डाली, हुकूमत वक्त पर डाली। तो कई ऐसे सवाल थे जिनको हुकूमत की तरफ उन्होंने रेफ़र किया। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये हुकूमत के देखने के मामला थे, लेकिन रजीम चेंज के बाद डॉलर जो है वो बेहतर हुआ है, मतलब रुपया बेहतर हुआ, डॉलर नीचे गया है, और इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है वो बेहतर हुई है। फिर उन्होंने कहा कि जलसे जुलूस करना जो है ये जमहूरियतों में बिल्कुल एक आम सी बात है, अगर कोई भी कुव्वत जलसे जुलूस कर रही है तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है, बस जमहूरी तरीके से मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए। अब 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जो रैंडमली बातें हुई हैं। मिसाल के तौर पर सिपेक के हवाले से उन्होंने कहा कि सिपेक इज़ वेल ऑन कोर्स, ये बिल्कुल अपने तरीके से चल रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इमरान खान ने कल जो बात की कि क्या आप न्यूक्लियर प्रोग्राम इन लोगों के हवाले करेंगे जिनको अपने पैसे से प्यार है, क्या इन लोगों के हवाले किया जा सकता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम इनके कंट्रोल में दिया जा सकता है? तो ये बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जी न्यूक्लियर प्रोग्राम एक हसास मामला है और मेरा ख्याल है इसके बारे में एहतियात करनी चाहिए और जलसों जुलूसों में न्यूक्लियर प्रोग्राम का जिक्र नहीं होना चाहिए, ये एक हसास मामला है। ये वैसे मैं समझता हूँ कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह से शायद जलसे में अवॉइड किया जाना चाहिए ये इस तरह के मामलात हैं।
अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक सवाल उनसे हुआ कि ये तासुर आम रहा है कि उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसके रहनुमाओं से दूसरे मुल्कों में मुलाकातें होती रही हैं, लंदन या ब्रसल्स में मुलाकातें होती रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ या उनके नुमाइंदे लंदन में या ब्रसल्स में जो है वो फ़ौज के नुमाइंदों से मिले हैं, मुलाकातें हुई हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मुलाकातें नहीं हुई, मैं इसकी तरदीद करता हूं। और आजकल तो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है वो इस हद तक आगे बढ़ गई है कि अगर किसी ने ट्रैवल किया है तो वो ट्रैवल हिस्ट्री निकाल सकते हैं, वो दिखा सकते हैं, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड निकाल सकते हैं और वो बता सकते हैं कि कौन कहाँ पर किस से कब मिला है। तो आजकल तो कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती, तो उसकी तरदीद उन्होंने कर दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उनसे सवाल किया गया NRO के हवाले से कि क्या जो है वो मौजूदा हुकूमत को, जो हुकूमत में आई है, अब इसको NRO दिया गया है अब या पहले? तो उन्होंने कहा कि फ़ौज का क्या काम है NRO दे, फ़ौज किसी को NRO देने की पोजीशन में नहीं है, फ़ौज का क्या काम है वो किसी को NRO दे, ये उन्होंने कहा। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो रूटीन में होती नहीं, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल 2-3-4 मरतबा पूछा गया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं उसके पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि जो गैर मुल्की ताकतें भी हैं, इंडिया से भी चलाए गए हैं, कुछ यहाँ के लोग भी हैं और हम उन तक पहुँच रहे हैं, उनके मकासद तक पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन क्यों कर रहा था। तो ये उनकी मजमूई तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अगर मैं कोई नुक्ता जो है वो मिस नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि आज़ाद फ़िज़ा है, यहाँ जिसका जो दिल कहता है वो बोलता है और वो बोल रहा है, तो हम किसी पर कोई कदगन नहीं है, ये आज़ाद फ़ज़ा है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि हर कोई कुछ भी कह रहा है और उसको कहने दिया जा रहा है। इस तरह की बातें हुई। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि कोई अहम बात रह तो नहीं गई है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं आएगा, यह अहम बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। तो ये थी जी मेरे ख़्याल में मजमूई तौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अहम निकात, और मेरा ख्याल है ज़्यादातर चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। कुछ बात रह गई होगी तो हम उसको आइंदा उसमें देखा जा सकता है। बहरहाल DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूदा हालात में बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थे और तकरीबन तमाम जो खदशात थे, अदालतों के हवाले से भी उनसे सवाल किया गया कि रात को अदालतें खुलना और उसका क्या ताल्लुक है। तो उन्होंने क्या वो किसी के कहने पर खोली गई? तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वो अदालतें अपने तौर पर आज़ाद हैं और वो इसमें जो है वो जो भी फ़ैसला करें, मतलब वो एक आज़ाद इदारा है और अपनी डोमेन में रहकर वो काम करता है, इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। तो बहरहाल कोई ऐसा सवाल नहीं था जो उनसे ना पूछा गया हो। मजमूई तौर पर सभी सवाल उनसे किए गए और सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया, किसी पर उन्होंने नो कमेंट्स नहीं कहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।